हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से कहूं, ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है ना, कि ये संस्था वो संस्था, और ये कोई सीमित बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेद की बात कर रहा हूं। पद्म पुराण का ये वचन है भक्तों, जिसमें प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक जीवात्मा के लिए ये है। और केवल पद्म पुराण की ही बात नहीं, ऐसे हजार प्रमाण है। ये तो पुराण का प्रमाण। आप उपनिषद में चलिए, आप जानते व्यास मुनि ने 108 उपनिषद लिखे। कठ उपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद। उनमें से एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। कली संतरण उपनिषद में व्यास मुनि ने लिखा, ये ब्रह्मा जी के मुख से नारद को कहा गया ये वचन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकाम नामन कली कल्मष नाशनम नात परत रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कहते हैं कि ये जो महामंत्र है, सभी वेदों को दृश्यते देखने के बाद इसका एसेंस, निचोड़, निर्णय यही है कि यह मंत्र ही कलयुग के जीवों को पवित्र कर सकता है, सुखी कर सकता है और ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है। ऐसे असंख्य प्रमाण है। शिव जी से यदि कुछ सीखना है तो नामामृत पान मत, इस महामंत्र रूपी, जिसमें एकमात्र भगवान के नाम है, कृष्ण राम हरे, ये सब भगवान के नाम है, विष्णु राम और कृष्ण। तो इस नाम रूपी मंत्र का आप जाप करें, कीर्तन करें और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जब इस प्रकार से जीवन में आचरण करें तो जीवन पवित्र हो जाएगा भक्तों। और ये तो हो गया वेद वाक्य, वेद प्रमाण। दूसरा प्रमाण क्या होता है पता है ना, हमारे व्याकरण में एक युक्ति है, फलेन परितुष्यति। किसी भी वृक्ष का अंदाजा उसके फल से लगाया जाता है भक्तों। आप एक फल चख लो। अब माताओं को अनुभव होगा, जब गैस पर चावल गर्म करने रखते ना, तो उस चावल में से एक चावल को दबा कर देख लेंगे तो अंदाजा आ जाएगा सारे चावल ऐसे होंगे। सारे चावल को ऐसे चेक नहीं करेंगे कि ये चावल ये चावल ये चावल, तो फिर खाने जैसा नहीं बचेगा। इसमें एक चावल को देख लिया तो सारे चावल का अंदाजा। वैसे फले न परितुष्यति, वृक्ष के फल से उसके जड़ मूल का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपके सामने प्रमाण है भक्तों। 50 वर्ष पूर्व हमारे परम गुरुदेव ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी भारत से अमेरिका आए। जिन दिनों यह देश अनेकों प्रकार के नशे में डूबा हुआ था और भक्ति वेदांत स्वामी ने और कुछ नहीं किया, न्यूयॉर्क के उस पार्क में बैठकर, एक वृक्ष के नीचे बैठकर इस महामंत्र का कीर्तन किया भक्तों। पहले तो अमेरिकी लोग LSD के नशे में, शराब के नशे में, अनेकों प्रकार के ड्रग आदि के नशे में आकर उस महात्मा के सामने इर्द गिर्द झूमते रहते थे, नशे, उस शराब के नशे में झूमते थे। लेकिन उस साधु ने इस और कुछ नहीं किया। उनके पास न जवानी थी, 70 साल के बूढ़े, न धन था, न कोई पहचान थी, केवल और केवल इस महामंत्र का गान किया। और इस महामंत्र की ध्वनि इतनी पवित्र कि धीरे धीरे यहाँ के लोग सुनते गए और हृदय शुद्ध होते गया। और भक्तों, एक दिन ऐसा आया कि जो अमेरिका के लोग शराब के नशे में झूमते थे, फिर तो पूरी दुनिया इस हरि नाम के नशे में झूमने लगी। हरि नाम के नशे में झुमा दिया। आज अमेरिकी लोग इस महामंत्र का जाप करके इतने पवित्र बने, इतने शुद्ध बने, यहां तक सन्यासी बन गए। भारत के साधुओं को लज्जा आती है। वो आज भी गांजा पीते हैं, आज भी नशा करते हैं, लेकिन महामंत्र का प्रभाव देखिए, हृदय इतना शुद्ध। अमेरिकन, हिप्पी, ऐसे लोग महामंत्र का जाप करके परम पवित्र बन गए। महामंत्र की ये महिमा है भक्त। मेरे जीवन का मैं अनुभव आपको बताता हूं कि हम देखते हैं हरिद्वार में जाते ना, ये सब तीर्थ धामों में
हम देखते हैं कि आदमी अपना घर छोड़ा, पत्नी छोड़ा, ऑफिस, बिजनेस, धंधा सब कुछ छोड़कर वैराग्य ले लिया, सन्यासी बन गया, हरिद्वार चला गया, ये सब कुछ छोड़ा, लेकिन गांजा नहीं छोड़ पाया। एक नशा, चाय कॉफी का नशा नहीं छोड़ पाया। सब कुछ छोड़ा लेकिन एक नशा नहीं छोड़ पाया। 60 साल के बूढ़ों में ये बुद्धि नहीं है। लेकिन महामंत्र का जाप करने वाले एक बालक, ये जो पीला शर्ट पहना ना, उस बालक को पूछिए कि बेटा चाय पीनी है, बेटा ऑनियन गार्लिक खाना है, वो तुरंत कहेगा नहीं खाना चाहिए। ये और कहीं भी जाएगा तो पूछेगा इसमें ऑनियन गार्लिक तो नहीं है, क्यों? ये कोई वेदांती नहीं है, ये महामंत्र की ताकत है भक्तों। महामंत्र का जो जाप करता है, हृदय अपने से शुद्ध हो जाता है, उसे बाहर से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मंत्र में इतनी ताकत होती है। इसलिए तो कहते हैं ना, मंत्र का अर्थ क्या है? म माने मन और त्र माने त्राण करना। मनः त्रायिते इति मंत्र। जो मन का त्राण करे, जो मन का उद्धार करे, उसे मंत्र कहते हैं। और वो मात्र महामंत्र से हो सकता है। और इसे वेदों में, शास्त्रों में जितने भी मंत्र हैं वो सारे मात्र मंत्र हैं। लेकिन ये हरे कृष्ण जो शुरू होता है ना, ये महामंत्र है। क्योंकि अन्य गायत्री मंत्र और जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्र का जाप करने के लिए योग्य आसन चाहिए, अवस्था चाहिए, समय चाहिए, योग्य पात्र चाहिए। उसमें कुछ भी कमी रह गई तो वही मंत्र रिएक्शन करेंगे, वही मंत्र आपको तकलीफ देंगे। लेकिन ये महामंत्र है। इस महामंत्र का जाप करने में, क्योंकि ये भगवान का नामा मंत्र है, नाम मंत्र है, इसको जाप करने में कोई नियम नहीं है। खाईते शुईते यथा तथा नाम लई, देश काल नियम नास्ति सर्व सिद्धि है। खाते हुए, सोते हुए आप नाम ले, इसका अर्थ ये नहीं, कुछ लोग तो नियम बना लेते हैं कि प्रभु जी ने कहा खाते हुए, तो जब खाते हैं तब ही नाम लेना चाहिए। ये तो एक सेकेंडरी बात है कि भाई खाते हुए भी यदि कोई नाम ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सोते हुए, चलते हुए, फिसलते हुए, गिरते हुए, किसी भी अवस्था में। स्त्रियां भी अपने किसी भी मासिक धर्म में या किसी भी अवस्था में कहीं भी महामंत्र का जाप कोई भी कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, और अपने जीवन का उद्धार कर सकता है।